बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसके अंदर मैंने साथ-साथ हेडिंग्स भी बनवाई हैं। फर्स्ट हेडिंग जो-सी है वो हमारे पास आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। नेचुरल सिलेक्शन हम लोग उसको कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन वैसे मैंने पहले भी टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन हम लोग किसे कहते हैं? अगर हमारे पास जो-सा एक एनवायरनमेंट है, एक एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट जो-सा है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने जिराफ की एग्जांपल दी थी। पहले जो-से थे जिराफ को जो-सा है वो नीचे ही लीव्स वगैरह अवेलेबल थे, वो वहाँ से ईज़िली खा लेता था। उनकी नेक जो-सी थी वो शॉर्ट थी। लेकिन टाइम के साथ-साथ क्या होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, ट्रीज़ की लेंथ जो-सी है वो लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जिराफ क्या करता है, अपनी नेक को स्ट्रेच करके जो-सा है फीड करना शुरू करता है। तो वो ईज़िली जो-सा है उसपे ऊपर फीड कर लेते हैं। अब वो ऑर्गेनिज़्म जिन्होंने अडॉप्टेशन लेके आए हैं, यानी कि जिन्होंने बॉडी को चेंज किया है, उनको हम क्या कहेंगे कि वो नेचर की तरफ से उनको सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन जिनकी नेक जो-सी शॉर्ट होगी, वो जो-सा है क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाएगा, नेचर उनको रिजेक्ट कर देगा और वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर क्या करता है? सेलेक्ट करता है उन ऑर्गेनिज़्म को जो कि अडॉप्टेशन करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेके आते हैं एनवायरनमेंट के साथ। अब नेचुरल सिलेक्शन हमारे पास क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन अकर थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट। नेचुरल सिलेक्शन तब होता है जब एनवायरनमेंट और हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि जीन्स के अंदर वेरिएबिलिटी चेंज आता है और वो जो-सा होता है इनहेरिटेड इन एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जब जीन्स के अंदर चेंज आ रहा होता है और वो इनहेरिटेड होता है, यानी कि फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाता है। तो जब भी एनवायरनमेंट की वजह से किसी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा होता है, जीन्स के अंदर चेंज आता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन का एविडेंस जो-सा है वो डार्विन को कहाँ से मिला था? डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस देखा था और फिर वहाँ से जो-सा है इसको एविडेंस मिला था किसका? कि हो सकता है इनकी नेचर भी इसी तरह ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता हो जिस तरह हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन का प्रोसेस हमारे पास आ जाता है। मैं सबसे पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एक एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। तो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या, मेरे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज़्म है। एक मेरे पास एक ही स्पीशी के 3 तरह के ऑर्गेनिज़्म है। एक स्पीशी वो है जिससे मुझे सिर्फ़ मिल्क मिलता है। एक स्पीशी वो है जिससे मुझे मीट मिलता है। लेकिन एक जो-सी उसकी टाइप ऐसी है उन ऑर्गेनिज़्म की जिससे मिल्क भी मिलता है और जो मीट भी मिलता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ़ क्या करूँगी, अपनी चॉइस वाला जो-सा ऑर्गेनिज़्म है उसको सेलेक्ट करूँगी और उसी को क्या करूँगी, उसको ब्रीड करवाऊँगी, यानी कि उससे ही आगे जो-सा है रिप्रोडक्शन करवाऊँगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीडिंग स्टॉक। ब्रीडिंग स्टॉक हम लोग कहेंगे, यानी कि वो स्टॉक, यानी कि वो हमारे पास गुच्छा एक ऑर्गेनिज्म का जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया किसके लिए? ब्रीडिंग के लिए, यानी कि उसकी आगे ही हम लोग रिप्रोडक्शन करवाएँगे ताकि क्या हो, हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनिज्म वो आएँ जिसके पास मीट भी हो और मिल्क भी हो। और आहिस्ता-आहिस्ता बाकी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग, यानी कि जिनकी ब्रीडिंग वगैरह नहीं करवाएँगे, वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएँगे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जबकि इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अब उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो-सी हम लोगों ने ये जो-सा प्रोसेस अभी मैंने बताया इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपना डिज़ायर जो करैक्टर वाला ऑर्गेनिज़्म होता है, उसको प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, बाकी के ऑर्गेनिज़्म को छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता जो-सा इसकी जो-सी पॉपुलेशन वो ज़्यादा हो जाती है, बाकियों की कम हो जाती है और उन्होंने कहा आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो-सा है वो चेंज आ रहा होता है, सिर्फ़ शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर-अंदर चेंज आता है। यानी कि सिर्फ़ इसकी अगली जनरेशन आएगी तो हमें चेंज जो-सा है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और इनकी पॉपुलेशन आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जबकि नेचुरल सिलेक्शन हम लोग देखें, नेचर भी इसी तरह ऑर्गेनिज़्म को सेलेक्ट करता है। जो लॉन्ग नेक वाले जिराफ हैं उनको नेचर सेलेक्ट करेगा, दूसरों को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि नेचर जो हमारे पास हमें सिलेक्शन दिखा रहा होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? वास्ट स्पैन ऑफ टाइम चाहिए होता है, यानी कि हमें एक बड़ी ज़्यादा मुद्दत चाहिए होती है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन गुज़रने के बाद हमें नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाती है पॉपुलेशन की। ये सिर्फ पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी है जो हमने कई दफ़ा पढ़ी है। द इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, एक तो वो पॉपुलेशन जो क्या कर सकती है, आपस में ब्रीडिंग कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, सेम पर्टिकुलर स्पीशी, यानी कि वो एक ही स्पीशी के मेंबर होने चाहिए एंड लिव इन कॉमन जियोलॉजिकल एरिया, और वो एक ही एरिया के अंदर, जियोलॉजिकल हम लोग कहते हैं ज़मीनी को बोलते हैं, यानी कि एक ही जगह पे एक ही तरह के इन्वायरमेंट के अंदर वो रहते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगली हेडिंग आ जाती है इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट देखते हैं कि उनके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या-क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या-क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट इसमें याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट ओनली हेरिटेबल वेरिएशन। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उन चीज़ों को अफेक्ट करती है जो कि हेरिटेबल होती हैं।
यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग के अंदर पास हो सकती हैं। उन चीज़ हेरिटेबल वेरिएशन यानी कि वो चेंजेस बॉडी के अंदर लेके आता है जो कि पास हो सकती हैं। नंबर 2 एडॉप्टेशन एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज़्म थ्रू एक्शन नॉट हेरिटेबल। कोई भी ऐसी एडॉप्टेशन यानी कि ऑर्गेनिज़्म जोन-सा है अपने किसी भी काम की वजह से अगर उसके अंदर कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है तो वो जोन-सा है उन्होंने कहा था कि वो हेरिटेबल नहीं है यानी कि वो पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग के अंदर पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था इफेक्ट बताया था एक नेचुरल सिलेक्शन का कि नेचुरल सिलेक्शन हमेशा रीजनल होती है और टाइमली होती है। अब रीजनल और टाइमली का क्या मतलब है? ये रीजनल और टाइमली वाली ये एग्जांपल एक ही दी हुई है, इन दोनों पॉइंट्स की एक ही एग्जांपल है, तो मैं ये बात इसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यूज़फुल और डिट्रीमेंटल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे पास अभी सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि हो सकता है जैसे बैक्टीरिया की इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि ये एक हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? उसके अंदर एक बैक्टीरिया है, ठीक है? वो जो ह्यूमन है वो क्या करता है एंटीबायोटिक लेता है। एंटीबायोटिक लेता है उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। अब पहले-पहले क्या होगा वो एंटीबायोटिक लेता रहता है, तो बैक्टीरिया जो-सा है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है? अब क्या होता है जब सेम बैक्टीरिया आता है तो वो दूसरी दफ़ा एंटीबायोटिक लेता है, बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बैक्टीरिया क्या करता है अपने आस-पास एक रेज़िस्टेंट डेवलप कर लेता है, सिर्फ़ उस एंटीबायोटिक के लिए। उसने अपने आस-पास रेज़िस्टेंट डेवलप कर लिए, यानी कि अब जब सेम एंटीबायोटिक जो-सी है वो ह्यूमन लेगा, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या किया उस एनवायरनमेंट के खिलाफ जो-सी है वो अपने इर्द रेज़िस्टेंट डेवलप कर लिया, अपने अंदर रेज़िस्टेंट डेवलप कर लिया। यानी कि अब क्या होता है बैक्टीरिया जो-सा है उसको कोई भी खतरा नहीं होगा इस एंटीबायोटिक से। लेकिन अगर क्या करेगा ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन को पता चल जाएगा कि अब तो इस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो एंटीबायोटिक चेंज कर देगा। जैसे ही वो एंटीबायोटिक चेंज करेगा इसका मतलब है एनवायरनमेंट बाहर वाला चेंज हो गया। जब एनवायरनमेंट बाहर वाला चेंज हो गया तो इसने ये जो एडॉप्टेशन की थी, वो अब एडॉप्टेशन इसकी जो रेज़िस्टेंट की थी वो इसके कोई काम नहीं आएगी क्योंकि बाहर वाली एंटीबायोटिक ही चेंज हो गई है। अगर पहले वाली एंटीबायोटिक इसके सेल को डैमेज कर रही थी तो अब क्या करेगी इसकी प्रोटीन को अगली एंटीबायोटिक इसकी प्रोटीन को डैमेज करेगी। तो क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो क्या होगा पहले वाली एडॉप्टेशन किसी काम की नहीं है। तो यही इन्होंने बात बोली है कि हमेशा जो नेचुरल सिलेक्शन होती है यानी कि हो सकता है ऑर्गेनिज़्म एक नेचर को सिलेक्ट करे वो रीजनल होती है। रीजनल का मतलब होता है एक रीजन में तो काम आती है लेकिन हो सकता है दूसरे रीजन में काम ना आए। टाइमली का मतलब होता है कि एक टाइम पे काम आ रही होती है लेकिन दूसरे टाइम पे हो सकता है वो काम ना आए दूसरी जगह पे। यूज़ एंड डिट्रीमेंटल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन में वो यूज़ हो रही है यानी कि वो अडॉप्टेशन जो-सी है वो एक सिचुएशन में एक सर्कमस्टांसेस यानी कि कोई भी सिचुएशन। तो एक सिचुएशन में हम लोग उसको यूज़फुल है वो हमारे लिए लेकिन दूसरे में क्या है डिट्रीमेंटल है। डिट्रीमेंटल यानी कि क्या होता है अम ना होने के बराबर है या फिर क्या होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ही आ जाती है। और ये हमारे पास इस टॉपिक की हेडिंग्स हैं।